हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एच मोल के बारे में। एच मोल क्या होते हैं, उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं और किस तरीके से उनका प्रोसेस होती है, पैथोफिजियोलॉजी की किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि जो एच मोल है उसके कोज क्या होते हैं। तो जो एच मोल के जो कोज होते हैं ये क्या होते हैं कि द कोज ऑफ हाइड्रोटिफॉर्म मोल आर रिलेटेड टू प्रॉब्लम विद फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग प्रोडक्शन। यानी हमने देखा था कंप्लीट और पार्शियल मोल में यदि जो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे अगर ओवम के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं या प्रेजेंट नहीं होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग फिर जो फॉर्मेशन होगा, अगर क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी है तो क्रोमोसोम्स अगर एब्सेंट हैं या इनएक्टिवेटेड हैं ओवम में, या फिर दो स्पर्म से फर्टिलाइज हुआ है तो क्रोमोसोम्स की जो नंबर है वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो उनकी वजह से यानी जब फर्टिलाइजेशन हुआ है उस टाइम पे अगर कोई एबनॉर्मलिटी रही है तो उसकी वजह से जो प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होगा वो भी क्या होता है, एबनॉर्मल होता है। बाकी इसकी जो एग्जैक्ट प्रोसेस है उसका भी कोई आइडिया नहीं है, वो नोन नहीं है। नेक्स्ट कुछ फैक्टर्स आते हैं जिनको इंक्लूड किया गया है, जैसे फर्स्ट डाइट लो इन प्रोटीन, फैट एंड विटामिन ए। एज की वजह से यानी हार्मोनल इम्बेलेंस हो जाता है आफ्टर 35 ईयर एज ऑफ वुमेंस के अंदर, उसकी वजह से। उसके अलावा अर्ली मोलर प्रेगनेंसी, अर्लियर मोली प्रेगनेंसी, पहले कोई मोलर प्रेगनेंसी रही है, प्रियर मिसकैरेज, पहले कोई मिसकैरेज रहा है तो उस कंडीशन में। उसके अलावा ए और ए बी ब्लड ग्रुप्स कंपेयर टू बी और सी ब्लड टाइप्स। डिस्टर्ब मैटरनल इम्यून मैकेनिज्म, यानी जो मदर का इम्यून मैकेनिज्म है वो अगर डिस्टर्ब है तो उसकी वजह से ये कंडीशन क्या हो सकती है, अराइज हो सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी जो मोलर प्रेगनेंसी होगी इसके जो सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि जो सिम्टम्स है मोलर प्रेगनेंसी के। फर्स्ट है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द यूट्रस, आइदर बिगर और स्मॉलर देन यूजुअल, यानी सिर्फ मोल का फॉर्मेशन हुआ है एब्डोमिनल कैविटी और यूट्राइन कैविटी के अंदर मोल का फॉर्मेशन है, प्रोलिफरेशन हो रहा है, उनकी ग्रोथ क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, तो उसकी वजह से यूट्रस क्या होगा, बिग हो जाएगा। यानी सिर्फ उनके अंदर मोल का प्रोलिफरेशन होता जा रहा है, उसकी वजह से साइज़ क्या हो जाएगी, बिग हो जाएगी, यानी ज़्यादा हो जाएगी। और स्मॉलर देन यूजुअल, यदि फीटस का डेवलपमेंट हुआ है और प्रॉपर डेवलपमेंट, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, जिस तरीके से बच्चों की ग्रोथ होनी चाहिए उस तरीके से इसमें ग्रोथ नहीं होगी, तो इस वजह से यूट्रस क्या होता है कि उसकी साइज़ कम दिखेगी, या तो साइज़ ज़्यादा दिखती है या कम दिखती है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं सीवियर नोजिया एंड वोमिटिंग ड्यू टू हाई HCG लेवल, यानी जो प्लेसेंटा की जो ट्रोफोलास्टिक सेल्स हैं है ना, उनके अंदर की एबनॉर्मलिटी है, कोरियोनिक विलाइज हैं जो उनके अंदर क्या हो रहा है, सिस्ट वगैरह का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उनकी वजह से जो प्रोलिफरेशन वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, तो ज़्यादा प्रोलिफरेशन होने की वजह से HCG जो है वो भी क्या होगा, ज़्यादा सिक्रेट होगा। HCG के ज़्यादा सिक्रेशन की वजह से क्या होगा, जो फीमेल्स है उसको सीवियर नोजिया वोमिटिंग होने के चांस होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वेजाइनल ब्लीडिंग भी इसमें क्या दिखाई देती है। एक तो जो मोल्स हैं उनके रप्चर होने की वजह से भी क्या हो सकता है, वहाँ पे जो फ्लूइड है उसके साथ में ब्लड मिक्स होके भी क्या हो सकता है, स्पिल आउट हो सकता है। उसके अलावा फिटल पार्ट एब्सेंट, अगर हम फिटल पार्ट हैं उनको हम फील करेंगे तो वो क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। उसके अलावा ये कौन से वाले में होते हैं, कंप्लीट वॉल्यूम वाले में। फिटल मूवमेंट एब्सेंट, अगर फिटस है प्रेजेंट ही नहीं है तो फिटल मूवमेंट भी एब्सेंट होगी, हार्ट रेट भी एब्सेंट होगी। लेकिन अगर फिटल प्रेजेंट भी है तो भी लंबे टाइम तक ये प्रेगनेंसी क्या नहीं होती, कंटिन्यू नहीं रहती है, तो जो फिटल की डेथ हो जाएगी तो फिटल हार्ट रेट और फिटल मूवमेंट उसमें भी क्या रहती हैं, एब्सेंट रहती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिम्टम्स सिमिलर टू प्रीएक्लेम्शिया की तरह क्या होते हैं, सिम्टम्स अराइज होते हैं, यानी जब जो ब्लड वेसल्स हैं जो डीप में जाके इन्वेड होती हैं उनकी वजह से क्या होता है कि ये बाद में डायलेट हो जाती हैं, लेकिन इसमें प्रॉपर तरीके से इन्वेड नहीं हो पाएंगी, तो जो आर्टरीज हैं वो क्या नहीं हो पाएंगी, वाइड नहीं हो पाएंगी, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन की कंडीशन अराइज होती है, जिसकी वजह से प्रीएक्लेम्शिया होने के चांस इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्वेलिंग इन द फीट, एंकल एंड लेग्स रहेगी। ये हो गए सिम्टम्स। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्ज़ाम एंड टेस्ट। एग्ज़ाम में सबसे जो मोस्ट आइडेंटिफिकेशन है, एक तो इसमें सोनोग्राफी के थ्रू।
सोनोग्राफी के थ्रू हमें क्या होता है कि पता चलता है। अगर हम पेल्विक एग्ज़ाम करते हैं तो नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही क्या होते हैं, सिम्टम्स इसमें दिखाई देते हैं। अगर एबनॉर्मल एक तो साइज़ होगा किसका, वूम्ब का, उसके अलावा फिटल की हार्ट साउंड क्या रहती है इसमें एब्सेंट होती है, और उसके साथ साथ में क्या प्रेजेंट होती है, वेजाइनल ब्लीडिंग प्रेजेंट होती है। उसके बाद में प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड में क्या दिखाई देता है, स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस दिखाई देता है एबनॉर्मल प्लेसेंटा के साथ में, और फीटस प्रेजेंट हो भी सकता है उसके साथ में, और फीटस प्रेजेंट नहीं भी हो सकता है। जैसे इस तरीके से अपीयरेंस होगा स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस। ये जैसे कंप्लीट आइडेंटिफॉर्म मोल है, इसके अंदर फीटस का कोई भी पार्ट प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ क्या प्रेजेंट है, मोल्स प्रेजेंट है इसके अंदर। नेक्स्ट उसके अलावा HCG का टेस्ट करते हैं, क्योंकि HCG का लेवल क्या हो रहा है इसमें, इंक्रीज़ हो रहा है, तो HCG का टेस्ट करेंगे। एब्डोमिनल और वेजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं, पेल्विस का चेस्ट एक्सरे करेंगे, CT MRI करते हैं एब्डोमेन का, कंप्लीट ब्लड काउंट, ब्लड क्लोटिंग, किडनी एंड लीवर फंक्शन टेस्ट, ये सारे टेस्ट क्या करते हैं इसके अंदर करते हैं। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट, कि हम इस कंडीशन को मैनेज कैसे करते हैं। तो जो नॉर्मल जो मोलर प्रेगनेंसी है वो नॉर्मल जो प्रेगनेंसी है उसकी तरह कंटिन्यू नहीं रहती है, ये क्या हो जाती है, प्रेगनेंसी जल्दी ही टर्मिनेट हो जाती है। तो जो कॉम्प्लिकेशन है जो मोलर प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है, हमें सबसे पहले उनको क्या करना है, रिमूव करना है। उसके अलावा ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं डायलेशन एंड क्यूरेटेज, यानी जो मोलर प्रेगनेंसी को ट्रीट करने के लिए क्या करता है डॉक्टर, द रिमूव द मोलर टिश्यूज़ फ्रॉम योर यूट्रस ड्यूरिंग ए प्रोसीजर का डायलेशन एंड क्यूरेटेज, यानी जो मोलर टिश्यूज़ हैं उनको क्या कर देते हैं, यूट्रस से रिमूव कर देते हैं एक प्रोसेस के थ्रू, जिसको बोलते हैं डायलेशन एंड क्यूरेटेज। ये एक आउट पेशेंट क्या होती है, प्रोसीजर होती है हॉस्पिटल के अंदर। इसके अंदर क्या करते हैं, ड्यूरिंग द प्रोसीजर वुमेन रिसीव ए लोकल और जनरल एनेस्थेटिक एंड लाई ऑन हर बैक विद हर लेग्स इन स्ट्रिप्स, यानी जो वुमेन है उसको लोकल या जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। उसके बाद में उसको क्या करते हैं, जो सुपाइन पोजीशन और लेग क्या होती है स्ट्रिप्स पे रहती हैं उसकी पोजीशन देते हैं। उसके बाद में एक स्पेकुला है, स्पेकुलम है, उसको क्या करते हैं वेजाइना के थ्रू वेजाइना में इंसर्ट करते हैं। कहाँ पे, किसके लिए, पेल्विक एग्ज़ाम के लिए, ताकि किसको देख सकें हम, सर्विक्स का विजुलाइज करने के लिए। और जब सर्विक्स विजुलाइज हो जाती है तो उसको हम क्या करते हैं, डायलेट करते हैं। डायलेट करने के बाद में जो यूट्राइन टिश्यूज़ हैं वो एक वैक्यूम डिवाइस की हेल्प से क्या कर लेते हैं, सारे जो मोलर टिश्यूज़ हैं उनको, जो मोल बने हैं उनको क्या कर लेंगे, हम रिमूव कर लेते हैं। और जो ये प्रोसेस है ये कितना टाइम लेती है, 15 to 30 मिनट्स का टाइम लेती है पूरी प्रोसीजर कंप्लीट होने में। ये है सेक्शन क्यूरेटेज, जिसकी हेल्प से भी हम क्या करते हैं, जो अंदर का कंटेंट है उसको क्या करते हैं, सक्शन करते हैं उसका। जो सेक्शन क्यूरेटर है उसके अंदर जो 10 mm का क्या करते हैं, कैनुला यूज़ करते हैं। जैसे इस तरीके से ये कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी इसके अंदर सिर्फ किसका फॉर्मेशन हुआ है, मोल का फॉर्मेशन हो गया है। तो जो ये सेक्शन है इसे कैनुला के थ्रू सेक्शन जो क्यूरेटर है इसको क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, और यहाँ से सारा जो भी कंटेंट है उसको क्या कर लेते हैं, उसका सेक्शन करके उसको क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। नेक्स्ट ये जो कंटेंट है इसको रिमूव करने के बाद में हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए क्या करते हैं, इसको सेंड करते हैं कि ये जो सेल हैं जिनका प्रोलिफरेशन हो रहा है, ये जो नॉर्मल्स हैं या फिर अबनॉर्मल्स के अंदर आते हैं तो उसकी चेक के लिए इसको हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए सेंड कर देते हैं। इन सब के बाद में अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है तो लास्ट जो डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या होगा, हिस्टेरेक्टोमी होता है। अगर बच्चे को अगर जो फीमेल है उसको फ्यूचर में प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी कंसीव करने की डिज़ायर नहीं है तो उसकी अगर कंडीशंस नॉर्मल जो मैनेजमेंट हमने देखा डायलेशन क्यूरेटेज की हेल्प से, सक्शन इवैक्यूएशन की हेल्प से अगर नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यूट्रस को ही क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टेरेक्टोमी बोलते हैं। उसके बाद में जो HCG है उसको हम क्या करते हैं, जो HCG है उसको बार बार में क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। जैसे ही मोलर टिश्यूज़ रिमूव होते हैं तो बार बार HCG का लेवल चेक करते हैं कि HCG जो वापस नॉर्मल रिटर्न हो गई है या नहीं हुई है। अगर कोई भी मोलर टिश्यूज़ अगर
यूट्राइन कैविटी के अंदर अगर रह जाता है तो उस कंडीशन में HCG का लेवल क्या होता है, डिक्रीज़ नहीं होता है। HCG का लेवल क्या रहता है, उसमें इंक्रीज़ रहता है। इसलिए ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि सारे जो मोल्स हैं वो क्या हो चुके हैं, इवेक्यूएट हो चुके हैं, तो बार बार जो फीमेल है उसको क्या करना है, फॉलोअप के लिए बोलना है। किसके लिए, HCG के रेगुलर, जो HCG का लेवल है उसको रेगुलर मॉनिटर करने के लिए। नेक्स्ट कंसल्टेशन, अगर जो हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्ज़ाम के लिए जो रिपोर्ट आती है, अगर उसके अंदर कैंसर सेल्स वगैरह होती हैं तो जो फीमेल्स हैं उसको गायनेकोलॉजिकल और गायनेकोलॉजिक ऑन्कोलॉजिस्ट से क्या करना है, कंसल्ट करना होता है इस कंडीशन के बारे में। प्रिवेंशन में जो मोलर प्रेगनेंसी है उसमें प्रिवेंशन के लिए अगर दोबारा से वो फीमेल क्या करना चाहती है, कंसीव करना चाहती है, तो उससे पहले उसको क्या करना है, डॉक्टर के पास विज़िट करनी है, क्योंकि ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है तो उसकी वजह से उसको जेनेटिक काउंसलिंग देने के लिए और अर्ली अल्ट्रासाउंड और अर्ली, ताकि क्या हो सके, मॉनिटरिंग हो सके उसकी प्रेगनेंसी की, और जो नॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा है ये क्या कर सकें, डॉक्टर रीएश्योर कर सकें। तो इसलिए बार बार उसको नेक्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले क्या करना है, डॉक्टर के यहाँ विज़िट करनी है, ताकि जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी है वो मोलर प्रेगनेंसी में कन्वर्ट ना हो। आज के लिए इतना ही। ये था कंप्लीट हाइब्रिडिफॉर्म या बोल दो मोलर प्रेगनेंसी के बारे में, जिसमें हमने देखा है पूरा कि मोल क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, उन सब के बारे में। अगर आपने उन सबको नहीं देखा तो वो मेरी प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।